रात का समय हुआ तो भगवान शंकर और पार्वती निकले, लेकिन जब वो चिता जल रही थी, चिता तो एक थी लेकिन उसमें से लपटें दो निकल रही थी। तो पार्वती ने भोले बाबा से पूछ लिया, हे प्रभु, ये हम जो चिता देख रहे हैं, चिता तो एक ही है लेकिन इसमें से दो लपटें निकल रही हैं, बात क्या है? तो भगवान शंकर ने सारी बात समझाई। पार्वती, तुम्हें नहीं मालूम है, पहले जो कुम्हार और कुम्हारी थे, उसके बाद में वो बंदर और बंदरिया बन गए, लेकिन जो बंदरिया थी वो लड़की बन गई। बंदर, उसकी काया पलट नहीं हुई, उसके बाद में बंदर खत्म हो गया, तो वो पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ में जीवित जली गई, इसलिए इसमें से दो लपटें निकल रही हैं। तो पार्वती बोली, प्रभु ऐसा करो ना, इन्हें कोई ऐसा वरदान दे दो जब इनका दूसरा जन्म हो तो मानुष्य यौन में ही पैदा हो। तो भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया और भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब देखते हैं यहां से आगे, जब वो लड़की दूसरे जन्म में पैदा हुई तो कि पद्मा सेठ की लाली सुबाऊ की भली सुनो सरदारी, और सारंगा जा को नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। पद्मा सेठ के घर में जब वो लड़की पैदा हुई और उसका नाम सारंगा रखा, और वे जो बंदर बने थे वो जगदीश भूप को कुमर देख में सुगर की सूरत प्यारी है, सूरत प्यारी। जग सदा ब्रज है नाम की सुनो यगारी, जग सदा ब्रज है नाम की सुनो यगारी। ऐसा हुआ, पद्मा सेठ के घर में जब वो लड़की पैदा हुई तो उसका नाम सारंगा रखा, और जगदीश के यहां जो लड़का हुआ उसका नाम सदाब्रज रखा। धीरे 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 वो दोनों बड़े होने लगे, और जब थोड़े बड़े भये, सदाब्रज जो रहे वे तो भैंसियां चुंगाए उठे, और सारंगा वो पढ़ने के लिए जा रही थी। अब सारंगा पढ़वे के लिए जा रही और सदाब्रज भैंसियां चुंगाए रहे। एक दिन सदाब्रज जो रहे और वे तो अपनी भैंसें घेर रहे, बड़ी सुंदर लड़की है, चलो हम जहाँ से दो बातें कर ले, पूछ ले तुम्हारा नाम कहाँ है, किन की लड़की हो, कहाँ से आई हो। अरे रुकियो ने, मेरी बात सुनो, हम तुमसे एक बात पूछ रहे। क्या पूछ रहे हो? हम पूछ जा रहे हैं कि किन की है तू लाडली, अरे होरी प्यारी, कोई कहा तुम्हारो गंगा नाम जी। तुम्हारे पिता को नाम कहा है और तुम्हारो नाम कहा है? और कलम बूदी का तेरे हाथ में, और मेरी
हम क्या कह रहे? हाँ, कलम बूदी का तेरे हाथ में, अरे मेरी प्यारी, कोई कहा तुम्हारो गंगा का मुझी। तुम्हारो नाम का है? तुम्हारे पिता को नाम का है? और जे हाथ में जे पकड़े हैं, और जे मतलब जाको का मतलब है? कहाँ जा रही तुम? क्या नाम है मेरा? हाँ हाँ, सुनना चाहते हो? अब वही तो पूछ रहे, हम बताओ ना। अच्छा सुनो। अरे बिटिया तो कहियो पदमा सेठ की, अरे मेरे ग्वाला, कोई सौरंगा मेरो नाम जी। एक वाला बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? हाँ हाँ भाई, तो पूछ रहे तुम्हारा नाम। मेरा नाम सारंगा है। सारंगा? बड़ो अच्छो नाम धरो तुम्हें माता रही। और सुनो। हाँ, और तुम एक बात और पूछ रहे थे कि मेरे हाथ में क्या चीज है? भाई तो पूछ रहे हम, तो वो भी बताती हूँ, सुन। अरे कलम बूदी का मेरे हाथ में, अरे हो ग्वाला, कोई पड़ीवे को है काम जी। सुनो, तुमने मेरा तो पूछ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अपना भी तो पता बता दो। ये लाठी कमरिया लेकर के कहाँ फिर रहे हो? क्या काम करते हो? हम अपनो पतो बताएं। हाँ, अरे तो सुनो ना, तुमने बताओ तो हम बता रहे। सुनो, अब बेटा तो कहिए जोगदी सके, अरे मेरी प्यारी, हाँ बेटा तो कहिए जगदी सके, अरे मेरी प्यारी, कोई सदा ब्रज मेरो नाम जी। तुम्हारो नाम अगर सारंगा है और हमारो नाम सदा ब्रज है। ओ बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन काम कैसा करते हो? अब बात रही जब लठा कमरिया की, तो हम तुम्हें बताएं। हाँ बताओ। अरे लठा कमरिया मेरे हाथ में, अरे ओरी प्योरी, ओ लठा कमरिया मेरे हाथ में, अरे ओरी प्यारी, कोई भैंस चो गई वो मेरो काम जी। एक बात बताओ। हाँ हाँ, बड़े सुंदर हो और बड़ा सुंदर नाम है, लेकिन ये भैंस, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात ना, कोई बात ना हुआ भाई, घेरे लाए जाते जी सब, हम बिल्कुल ना चुगाए। अब तो कोई सवाल ही ना उठ जो हम भैंस चुगाए, अब हम पढ़ल जाए, अब चाहे कछु हो जाए, अब हमसे बिल्कुल ना बांध सकते। जहाँ भजन था भजन दे चुप जाए, हम तो कैसे हूँ अब भैंसियाँ चुगा ही ना सकत। अरे सदाब्रज, हमसे बात मत करो, हम बहुत गुस्सा में। काहे के लिए गुस्सा में हो? कोई बात तो है?
लो ने की छोटी बात है, बोली लंबी चौड़ी बात है। अच्छा, किसी ने गाली दी तुम्हें? अरे वो बात ना है, वो तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात तो जाए कि हमें भैंसियां चुगवाते तुम, क्या मतलब है? बेटा, पढ़ने के लिए तुमसे कहा, तुम पढ़ने गए नहीं, और तुम अभी नौकरी के लायक हो नहीं, तो एक बिना पढ़े लिखे लोग भैंस ही चराते, हम गरीब लोग हैं, भैंस नहीं चराओगे और क्या करोगे? हम बिल्कुल ना चरे, अब हम आज से पढ़ने के लिए जाए। ले जो गंगा को पानी एकदम बम्मा में कैसो, पहले तुम पढ़वे से ना ही करते थे, अब कह रहे हम पढ़न जाएंगे। अब हम अब ही से पढ़ने के लिए जाए, हम मान ही ना सकत। तो ठीक, तुम पढ़न जाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन भाई, तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? हमसे पूछ रहे मां साहब? नहीं नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे, ये सभी विद्यार्थी हमारी पाठशाला में बहुत दिनों से पढ़ते हैं, और तुम आज बरसाती ओलों की तरह बीच में टपक पड़े हो। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो भाई, क्यों आए हो, क्या चाहते हो? मां साहब, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं ऊंचा नहीं सुनता, बोलो। हम बताएं मां साहब? हाँ बताओ। हम बताएं मां साहब? अरे भाई बताओ बताओ, लिख के दे दूं कि तुम बताओ, क्यों आए, कौन हो? हम बताएं मां साहब? लाठी लेके इतना मारता हूं, जो लड़के पढ़ के यहां से गए हैं वो मेरा नाम भूलते नहीं, हम भी कोई ऐसे ही है, साधारण मुंशी जी नहीं है। बोल, जल्दी बोल। तुम मारो ना तो हम बताएं मां साहब? भाई मैं क्यों मारूंगा, मैं मरा जा रहा हूं, जल्दी बोलो भाई, हमारा विद्यालय का समय नष्ट हो रहा है, तुम पढ़ने आए हो, क्यों आए हो, बोलो। नाम क्या है तुम्हारा, पहले नाम बताओ। सदाब्रज। सदाब्रज, पहले कौन से विद्यालय में पढ़ते थे? कहूँ ना मां साहब, भैंसियां चुगाते और आज हम पढ़ने के लिए आए ना। तो हमें क्या, तुमने यहाँ क्या भैंसों का घर समझ रखा है क्या? ये चारे कूटने की मशीन सिखाऊं तुम्हें? ये विद्यालय है, जब पढ़ते नहीं थे तो पढ़ो मत, भैंसे चुकाओ, जाओ 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 जाओ, भैंसे चुकाओ। हम ना जाए मां साहब, हम पढ़ने के लिए आए। पता नहीं आज किसका मुंह सुबह से देखा। ठीक है भाई, ठीक है, सबसे पीछे बैठो, चलो सबसे पीछे। और पीछे बैठे मां साहब? अरे अब तो पीछे जगह ही नहीं है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। ए बच्चे, अरे मैं बोल रहा हूं तुमसे, पीछे पीछे पीछे। सदाब्रज, खड़े हो, खड़े हो। कहां देख रहे थे? हम मां साहब कहूँ ना देखते, हम तो बैठे आते। तुम बैठे थे, हम बेवकूफ के पट्टे हैं जो हम तुम्हारे पास उठ के आए। तुम इस बालिका की तरफ क्यों देख रहे थे? हम मां साहब थोड़ी देखो, हम तो बिल्कुल ही ना देखो। इधर से पीठ बाहें करो, इधर घूमो घूमो घूमो, बस। अब लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, तुम्हारा? मेरा सारंगा है। सारंगा? हाँ। तुम पढ़ने में होशियार हो और उपस्थिति भी विद्यालय में तुम्हारी सही रहती है, और ये लड़का तुम्हारी तरफ बार बार देखता है, इससे बचने के लिए हमें तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुनो सुनो बेटा, हम घूम जाए मां साहब? अरे घूम मत जाओ, उधर कोई और डंडा इतना मारूंगा, पता नहीं शुअर कहीं के कहां से इधर को मुड़ के और देख लिया तो मैं पीठ तोड़ दूंगा। मुंशी जी, सुन सुन लड़की, हम तुम दोनों के बीच में अब पर्दा करेंगे, कितना भी चाहे रुपया खर्च हो, चाहे चंदा करवाना पड़े, हम पर्दा लगवाएंगे बीच में। अरे वही तो बात कह रही हूँ। तुम क्या कह रही हो बेटी? आप कह रहे हैं कि पर्दा करवाएंगे, और पर्दा कोई छोटी सी चीज नहीं है जो हाल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पर्दा की बात है ना, तो सुनो।
बोलो बोलो। पर्दा करता में दिन लागे मुंशी जी, कोई लागे तुम्हारो दामू जी। सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन अरे रहा हूँ। पर्दा करने में तो काफी समय लग जाएगा। फिर क्या करूं, विद्यालय का अनुशासन ही भंग हुआ जा रहा है। इस लड़के ने आकर मेरा खून पी लिया, क्या करूं तुम बताओ बेटे। अरे पर्दा जारी है मेरे बाप से मुंशी जी, अरे पर्दा जारी है मेरे बाप से मुंशी जी, कोई बामे ते ले उठावाई जी। सुन रहे हो? अति उत्तम अति उत्तम। अब पर्दा करवाएंगे, बनवाएंगे और पैसा खर्च करेंगे, समय लगेगा। और एक एक दिन जिंदगी का अमूल्य होता है, शिक्षा का समय। बालिका, तुम इस बच्चे को संग ले जाओ और अपने पिता के यहाँ जो पर्दा रखी है कह देना हेड मास्टर साहब ने मंगाई है, उस पर्दा को लेके आओ। मुंशी जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पर्दा लेकर के अवश्य आऊंगी। हाँ तुरंत जाओ और तुरंत ही आओ। हाँ दोस्तों, जब वो लड़की घर पर जाती है और वहां से एक पर्दा लेके आई है, जैसे ही मास्टर साहब के नजदीक पहुंची तो एक तरफ सदाब्रज को बिठा दिया और एक तरफ सारंगा को, और बीच में जब पर्दा लगाई, अब तो सदाब्रज बड़ो परेशान के कोई दिखाई नहीं पड़ी। भाव ऐसो कि जो पर्दा रहे वहां में थोड़ो सो सुराख रहे, और उनने अपनी बाई से आंखें लगाई ले। हाँ, और जब फिर यूं दिखाई नहीं पड़ी तो वहां में सुराख में उनने हाथ डालो और भाव का नाई बाने लली निहारी, सदाब्रज ने जब सारंगा को नहीं देखा उसके बाद में, अरे नाई बाने लली निहारी, बाने धरी के पर्दा भारी, नजर से देख रहो सुकुमारी, लागे सूरत बाकी प्यारी। सौरंगा और सदाब्रज जब बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और मास्टर साहब ने जब देखी तो अपने दिल में एक बात सोची कि जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो रहे, और अब हमें जब देख वो चाहिए कि इन दोनों में प्रेम है तो है कैसो। मास्टर साहब ने सबकी छुट्टी कर दी, बोले तुम्हारी सबकी छुट्टी है। तो सबकी छुट्टी करी, देर नहीं करी, सुनो मेरे भाई, और सदाब्रज सौरंगा से कई तुरंत समझाई। हट गए ताकि बाद में सबकी छुट्टी करी, जवाब दो तुम्हारी सबकी छुट्टी है लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है। हाँ। और उनसे एक बात कही लाला, तुम दोनों घूम के आओ फिर घर जाओ, कहीं समझाई कहीं समझाई, सुन की इतनी बात चले हर साई।
मास्टर साहब ने जब ये कहा है कि तुम दोनों इस बगीचे के अंदर चले जाओ और बगीचे में घूमते रहना, उसके बाद में हमारे पास लौट के आना। अब देखते हैं यहां से आगे। सारंगा, हाँ देखो ना कि अरे जो तो बड़ो अच्छो लगा तू। एक बात बताइए, क्या बताओगे? हम हाँ तुम। बोला बोला, हम सब बताएं। ये बताओ कि जब से तुमने मुझे देखा है, जब स्कूल में तो हम जाते हैं, अब तो हम जाए उठे स्कूल में। पहले तो आप भैंस चराते थे, लेकिन जब से भैंस भी छोड़ दी, घर का सारा काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसी क्या बात है? क्यों छोड़ दिया यह सारा काम? बू देखो, बू पेड़ो जो खड़ो है बड़ो अच्छो लग रहा है, बहुत अच्छो लगा। तो देखो ना बाप, कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैं पूछ रही हूं ना, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम चाहते क्या हो? हम आवे तो कुछ ना चाहते हैं। हम जो सोचते हैं, अब भैंसिया बिक गई तो सरी और ले लें, सो अच्छी है। और अब छोड़ो, अब भैंस तो हमें कोई मतलब ना। हम जो सोचते हैं पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहे, समझ में नहीं आते क्या करें क्या ना करें। आप तुम कुछ कह रही का? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूं कि मां साहब जी ने हमें इस वन में भेजा है तुम्हारे साथ में, और सब बच्चों की छुट्टी कर दी, और हमें क्यों भेजा है? क्यों कोई भेजो? कारण हम तो बताएं, होगा। हम बताएं क्यों भेजो। हाँ, मास्टर साहब बिल्कुल ही पागल है। और देखो ना, हम सीधे मुंह करके बैठे रहे, हमें घुमा के बैठा दो, बिना मतलब में काय के लिए बैठा दो हैं? हम तो जो कहते हैं मास्टर साहब की अब छुट्टी कर दी जाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बस ये बताइए कि तुम चाहते क्या हो? हम तो हम क्या चाहते हैं? हम ठंडी ठंडी हवा लगाते हैं, जब मानो का तो अब सो जाए पर के, और कचरा चाहते। मुझे तो बिल्कुल ही बुद्धि दिखाई देता है। मैं जो जवाब पूछ रही हूँ उसे क्यों नहीं बता रहे हो? अरे मैं प्यार से पूछ रही हूँ, बताओ ना। वैसे पर्दा आती बड़ी अच्छी, लेकिन तुमने फाड़ी क्यों? अरे वरने एक फटी होती अपनी, जे थोड़ी कहाँ फटी रहे, पूरी फाद दे, वो दोबारा नहीं आए जे, ताकि मैं फाद दई। अरे नहीं, बात तो और ही है। तुम उसे बताना क्यों नहीं चाह रहे हो? बताओ ना। वैसे जो तुम पहने हो ना, देखने में बड़ो अच्छो लगता है। ओहो, मेरी सुंदरता की क्यों वर्णन कर रहे हो? ना ना, वो थोड़ी हमने बताई। अब देखो ना कितने अच्छे अच्छे पेड़ खड़े हैं, देखो ना। कभी तो पेड़ों की बात करते हो, और कभी कहते हो कि तुम पहने क्या हो, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। जो तुम कहना चाह रहे हो उस बात को क्यों नहीं कहते हो? नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन काम तो बिल्कुल भी बेकार है तुम्हारे। हमाओ काम मालूम, अगर हमाओ काम जान ना लियो तो फिर बहुत बड़ा ही करे हो। अगर हमाओ काम जान लियो तो मालूम है, तुम सवेरे उठते, गोबर कूड़ो सब करने के बाद में, ताकि बाद तुरंत ही भैंसियां खोली, चुंगान के ले गए, फिर घरे ले आए, फिर भैंसियों सानी दई, बांध दई, दूध दुओ, और तुम हमारे काम के बारे में पूछ रही हैं? लेकिन इतना तुम सारा काम करते थे, और आज इस बाग में बैठे हो, आज तुम्हें उस काम की कोई चिंता नहीं है। अरे बात तो दूसरी है। और ये भी बताओ ना, क्या चाहते हो? अब हम मतलब चाहता कछ ना है। अब चाहता हुए हैं, अब हमें डरू बोल लगा तो को मासा पचेला तो ना आ जाए। हमें होना को बड़ो डर लगा तो भाई हमें मारेंगे बहुत। जाने का उन्हें हमसे घृणा, समझ में ना आते।
सुन रहे हो? सुनो ना। और देखियो देखियो चलो वहां बैठेंगे, चलो वे पेड़ पे। मेरी बात सुनो। कभी तो कहते हो उस पेड़ के नीचे बैठेंगे, कभी फूल बहुत सुंदर है, कभी तुम वस्त्र पहने बड़ी सुंदर लगती हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहते ही रहते हो। लेकिन जो मैं बात पूछ रही हूँ उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना। अरे भाई तुम बता रहे, तुमने काम के बारे में पूछी, सऊ हमने बताई दी हैं? और कुछ पूछी, सऊ बताई दी। अब हम क्या बताएं? तो ये बताओ, अगर तुम जानते हो, समझदार हो, तो माँ साहब जी ने बाग में क्यों भेजा था हम तुम दोनों को? बाग में फूल देखने के लिए भेजो तुझे, ओह। पेड़ देखने के लिए, सो देख लो कर रहा है, लौट चलो होते कर रहा है। देखो सुनो, ये बात नहीं है, अपनी दिल की बात बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बताओ ना। हमारे दिल की बात जाए कि माँ साहब के पास लौट चलो, बहुत मारे वे, चलो ना, अब जल्दी चलो ना, वैसे ही खड़ी हैं। कोई बात नहीं, नहीं बताओगे, चलो। हाँ चलो चलो, थोड़ी जल्दी जल्दी आओ ना। बाकी बाद में दोबारा फिर मास्टर साहब के पास में लौट के आए। ए बच्चे हो, सारंगा, हाँ। हमने विद्यालय की छुट्टी की, तुम दोनों को बाग में घूमने भेजा, और बाग में तुम दोनों के बीच बात कहां तक पनप पाई? बताओ बताओ। हमारे दोनों के बीच? अरे बिल्कुल अशिक्षित हो। हमने जब तुम्हें दोनों को एकांत में इस निर्जन वन में घूमने भेजा तो कोई बात हुई होगी। क्या क्या बात हुई? मुझे गैर मन समझो, मैं सोचूं कि ये तुम्हें कितना चाहता है। मुंशी जी, आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता रही हूं, सुनो। बनियन की हमार लाडली मुंशी जी, कोई बेचत गुड़यरो तेल जी। सुन रहे हो? हाँ हाँ आगे बोलो। और जो तुम बात कहना चाह रहे हो वो भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सुनो। अरे सदा बीरज को का करे मुंशी जी, अरे सदा बीरज को कहा करे मुंशी जी, तू तो बिन सींगन को बैल जी। समझ गया समझ गया। हमें जब मालूम पत्ते हम वहीं से कच कह रही, का हमसे कच कह रही? हाँ तुमसे कह रही हूँ। हमसे? हाँ। और सो हमसे? हाँ तुमसे। अच्छा, दोनों मूर्ख हैं। काम बिल सींगने के बद है। और क्या? अरे दो पैसे की बुद्धि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति यही हो सकता है। हमें बुद्धि ना है, सवेरे तो संजाल भैंसिया चुनाता रहा, हमें बुद्धि ना है। कहूँ चली जाए घेरे के घर ले आते चुपचाप, हमें बुद्धि ना। देखो अगर जब कही ना तुमने, हम बताएं। अरे इतनी बात तूने अब कही जो छोरी, इतनी वो तूने अब कही जो छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया भी चली।
हुआ ऐसा, और मास्टर ने जब दोनों की बातें सुनी, सोचा अब ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्हें उनके घर पर भेज देते हैं। सदाव्रत जो था वो दोबारा फिर से भैंसों को चराने लगा है, और धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, लेकिन क्या हुआ, आरे करीबे कोई स्नान कुमारी चढ़ी गई ददाया डारी। करीबे कोई स्नान कुमारी चढ़ी गई ददाया डारी। हार न लगा गर्दन से, सारंगा जो थी वो वहां से भागती हुई चली उस चील के पीछे, जो चील उसका हार लेके उड़ी, भागती चली गई, भागती चली गई। और चील जो थी एक नदी के बीच में वृक्ष खड़ो रहे, और वह चील ने वही वृक्ष के ऊपर हार को डाला है, और वो हार जो था वो वृक्ष पर ही टंगा रह जाता है। और सारंगा पीछे से भाग रही थी, और तब तक भाव ऐसो कि सारंगा तो भाग रही थी, और सदाव्रत जो रहे मास्टर साहब ने निकारी दौड़, उनके बाप ने कही अब पढ़ तो ना पाए हो तुम, अब भैंसिया ही फिर घेरो, और वे लाठी लेके भैंसिया को घेरे उठे। और जब सारंगा भागती वही जा रही थी, और रास्ता में उन्हें सदाव्रत मिल गए, और जब सदाव्रत मिले तुरंत ही सारंगा खड़ी हो गई सदाव्रत के पास में, और हाथ जोड़ करके उससे कहने लगी, अरे सुनो सुनो, इधर आओ सदाव्रत, बहुत अच्छे समय पर आ गए हो तुम, इधर आओ। कौन सारंगा? हाँ जी, तुम बहुत अच्छे समय पर आ गए हो, इधर आओ। देखो सुनो, पहले तुम मेरे पास आओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, बड़ी परेशान मालूम पड़ती। देखो, मैं माता पिता से छिप कर के हार लाई थी, वो हार चील ने ले जाकर के कहाँ रख दिया है, देखो तो इसे किसी तरह से बचाओ। यदि ये हार न मिला तो मुझ पर बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए इसे किसी तरह से लेकर आओ। हार की बात है? हाँ। कहाँ है हार? यदि नहीं मिला तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। देखो वो सामने वृक्ष खड़ा है, दिखाई दिया? वो नदी के भीतर जो खड़ो सो? हाँ हाँ बस वही। और वहां पे हार है? हाँ उसी पर है। हम भैया हम वहां बिल्कुल ना जा सकते हैं। क्यों? देखो ना, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं? अरे मेरी बात मान लो। हम अरे बापे, काली पियरी हरी लाल सब तरह की तो बर्राइयां चिपटी। सुनो तो सही, पहले एक बात बताओ, हम तुम बचपन के दोस्त हैं और आज कितने अच्छे समय पर तुम हमें मिले हो, ये एहसान कर नहीं सकते हो क्या? देखो न तो हम तैर पाए और जो ना मालूम नदी में कितो पानी है कितो नाए है, और वो तुम्हारे हार के पीछे हम डूबे के मर गए तो कल तो हमारी भैंसियां को घेरे हो।
हम बिल्कुल नहीं जी। देखो मान लो, यदि वो हार नहीं मिला तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी, बहुत चिल्लाई पड़ेगी। इसलिए कछु होए, लेकिन हम हुआ ना अपन आफत में जान ना डारें, हम बिल्कुल ना जा सकत। और तुम बताओ, सो तो कर सकता, लेकिन हम हुआ ना जा सकत। लेकिन मेरा और दूसरा क्या काम है? एक यही तो है मैं जो तुम्हें बता रही हूँ। सौरंगा तुम मेरी बात मानो, तुम ऐसो करो, अगर हार से ज्यादा प्रेम है तो तुम अपन हार उतार ले जाओ, हम तो जे चले। हम बिल्कुल ना जाए। नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ। ना हम तो चले, अब हम ना आनवाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इधर आओ। ऐसा ना करो मेरे साथ में। देखो मान लो, मेरी कही मान लो। ज्यादा परेशान मालूम पड़ती। अब परेशानी की तो पूछो ही मती। क्यों, सोने का हार है ना, यदि नहीं मिला तो तुम जानते हो क्या होगा। का हो जे कछु ना हो ये, और हो जाए सो हो तो रहा है, लेकिन हम आप ही आफत में काय को जान रहे। हाँ, अगर हारे ही तुम्हें जरूरत है ना, हाँ हाँ, तो हम ऐसे ना उतार सकते हैं। फिर कैसे उतारोगे? हम जो तुमसे कह रहे वो मेरी बात सुनो, अच्छा तब तो हम उतार सकते हैं। बताएं? बताओ। अरे कॉल करा तब हार उतारे, सारंगा। हाँ बताओ सदाव्रत। हम हार ऐसे थोड़ी उतारेंगे। अभी मैंने कुछ सुना था, कॉल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम एक प्रण करो। काहे का प्रण? कॉल करो तब हार उतारे, काहे कोई आफत में जाने हम डारे, बन के दुल्हन आओ मेरे द्वारे, बड़ी रहो दिल में सोच हमारे। हार तो हम तुम्हारा उतार सकते हैं। अच्छा, तो हार तो हम उतार सकते हैं, लेकिन तब उतार सकते हैं तुम जो प्रण करो कि तुम हमारी दुल्हन बन के घर में आओ। तो ये बात थी। लेकिन सुनो, दुल्हन बनना, शादी करना, ये तो माता पिता के हाथ में होता है। और कोई भी माता पिता और कोई भी बेटी अपने माता पिता के बगैर कैसे शादी कर लेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कोई बात ना है, कोई बात ना है, हम तो जे चले अपन हार उतार लियो चाहे मत उतार लियो, हम तो जे चले। अरे सदाव्रत साहब समझदार हो, मानते क्यों नहीं हो? ऐसा ना करो, इधर आओ। ना हम जो कह रहे, देखो सुनो, दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात, हार के एहसान में संग काटेंगे एक रात। सुना है मतलब? तुमने? हार के बदले में हम तुम एक रात दोनों साथ साथ रहेंगे तुम्हारे साथ में। लेकिन ऐसा ना करो। तो कोई बात ना, तो कोई बात। अरे जो हार का है यार लेके आते, हमें मालूम नदी में ज्यादा पानी धो रहे हैं, अबे गए अबे लेके आएंगे, तुम थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो बस। हाँ दोस्तों, अब हुआ ऐसा, सौरंगा ने जब ये प्रण किया है कि अगर हम तुम्हारी दुल्हन बनकर के नहीं रह सकी तो तुम्हारे साथ में हम एक रात काटेंगे। और इतना प्रण करने के बाद में वो लड़की तो वहां से चली जाती है उस हार को लेने के बाद में। अब हुआ क्या,